Hi friends, welcome to my channel Sanjay Academy. Today we will learn about principles of development. आज हम लोग बाल विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ये क्या होते हैं, इनको कैसे हमको अप्लाई करना होता है, इनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड अदर एनी टीचिंग एग्जाम से सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट है। इनसे लगभग हर बार क्वेश्चन एक दो पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये पेडागोजी वाले भी पोर्शन में आ जाते हैं। तो चलिए पहले आपको एक बार दिखा देते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत आराम से क्लास को देखें और लास्ट तक क्लास में बने रहें। आज के बाद आपको इनको बहुत ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस एग्ज़ाम के समय एक दो बार इनको देख लेना और आपका बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत अच्छे तरह से आज हम लोग इनको वन बाय वन एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। और हमारे हिसाब से आप एक रफ कॉपी लेके बैठिए या फेयर कॉपी, और उस पर ये नोट डाउन भी हमारे साथ ही साथ करते चलिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि केवल क्लास चला के देख लेना और साथ साथ में चाहे आप रफ कॉपी पर लिखें, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाल विकास के सिद्धांत। तो सबसे पहले इसका जो सिद्धांत आता है, ऐसे क्रम की को तो कोई बात ही नहीं, कहीं से पढ़ना है, फिर भी क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे पहला है हमारा सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत। इसके दो नाम है, सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है कि जो विकास है वो कभी भी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है और हमेशा चलती रहती है, मरते दम तक, जन्म से लेके मृत्यु तक। इसीलिए इसको कहते हैं कि जो विकास होता है वो बॉम्ब टू टॉम्ब होता है। बॉम्ब, सॉरी जस्ट 1 मिनट, बॉम्ब टू टॉम्ब। जो विकास होता है वो बॉम्ब टू टॉम्ब होता है, इसीलिए इसे कहते हैं सतत विकास या निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बॉम्ब आते हैं, होता है गर्भ, ठीक है। माँ के गर्भ में हम होते हैं तभी से हमारा विकास शुरू हो जाता है। और टॉम्ब माने होता मकबरा या मृत्यु तक, मरने तक। तो विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इसे कहते हैं निरंतर या निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और विकास जो हमारा है वो बॉम्ब टू टॉम्ब तक चलता है। दूसरा हमारा क्या है? सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल। इसके जो हिंदी में तो सही लिखा है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, लेकिन जो इंग्लिश में है ये आगे पीछे हो गया जरा, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक होगा, ठीक है। चलिए एडजस्ट कर लेना, जनरल टू स्पेसिफिक। ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब बालक छोटा होता है, ठीक है, जब बालक छोटा होता है तो किसी भी चीज को मुंह में रख लेता है अपने, ठीक है, और उसको खाने लगता है, उसको चूसने लगता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो फिर वो उसी चीज को मुंह में रखता है जिस चीज को खाने योग्य होती, बिना खाने वाले को नहीं रखता है। तो पहले वो कैसी क्रियाएं करता है, पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट क्रिया क्या है कि अब वो जानने लगा कि क्या कौन सी चीज खाने वाली है, कौन सी चीज खाने वाली नहीं है, किसको हमको रखना चाहिए मुंह में और किसको नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए विकास का सिद्धांत है, इसका नाम है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। चलिए तीसरा हमारा सिद्धांत क्या है? तीसरा है हमारा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। बहुत आराम से समझिए, ठीक है। व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखिए जो व्यक्ति विभिन्नता वर्ड है
किसको? जॉन गाल्टन ने दिया था। कब दिया था? 1869 में। और जॉन गाल्टन की एक बुक है हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस। हेरिडिटी ऑफ जेनेसिस, उसी बुक में इन्होंने व्यक्ति विभिन्नता का वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब ये व्यक्ति विभिन्नता होती क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब आपको सीधा इतना रखना है कि इस संसार में कोई भी दो व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक जी है एक जी है, तो कभी भी इस संसार में दो व्यक्ति जो है वो हमेशा बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, चाहे वो जुड़वा भाई ही क्यों ना हो, चाहे बहनें ही क्यों ना हो। उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास कुछ ना कुछ तो जरूर ही अलग होगा। तो बस व्यक्ति भिन्नता का मतलब यही है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है और सभी का विकास अलग अलग प्रकार का होता है। कोई भी संसार में दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते हैं। इसी को कहते हैं व्यक्ति भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसने दिया था? जॉन गाल्टन ने 1869। नेक्स्ट हमारा क्या है? 4th नंबर पर परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि सभी विकास आपस में जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो आपका मेंटल हो या फिजिकल हो या सोशल हो, कुछ भी हो। कुल मिला के आपको ये समझना है कि चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, सभी विकास आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जो तेज बुद्धि वाला बच्चा होगा, ऐसा माना जाता है जो तेज बुद्धि वाला बालक होगा उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी जल्दी होगा और शारीरिक विकास भी अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि जो सिद्धांत है विकास के वो एक दूसरे में गुथे हुए हैं, एक दूसरे में इंटर रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं। इसलिए पूछा था कि परस्पर संबंध का सिद्धांत है, तो इसका मतलब ये है कि जो अगर बच्चा शारीरिक रूप से ज्यादा हष्ट पुष्ट होगा ऐसा माना जाता है तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए 5वां हमारा क्या है? ये भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर बिल्कुल अपनी आंखें बहुत अच्छी तरह से खोल लीजिए और पहले इसको 1-2 बार देख लीजिए, बाद में इसको नोट डाउन करना। देखिए 5वां नंबर है, इसका नाम है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो विकास की दिशा के सिद्धांत के 2 भाग हैं। पहला है मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत ए, बी नंबर पर है निकट दूर विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखिए इनमें से विकास की दिशा के 2 सिद्धांत हैं, देख ली। अब हम इनको 1 बाय 1 देख लेंगे। पहले तो मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत क्या है? देखिए इसका जो मस्तिष्काधोमुखी है या जो निकट दूर विकास का सिद्धांत है, इनके हिंदी में 2-1 नाम और भी हैं और हो सकता है एग्जाम में कुछ और भी ट्रांसलेट करके रख दें। तो इसके लिए आपको ये तो मस्तिष्काधोमुखी याद रखो और थोड़ी केवल इन 2 प्रिंसिपल्स की, इन 2 सिद्धांतों की आप इंग्लिश बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में वर्जन ही नहीं लिखता, सीधे इन स्पेलोकार्डल ही हिंदी में भी लिख देता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेलोकार्डल, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, और ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज पूछे गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मस्तिष्काधोमुखी विकास का सिद्धांत क्या होता है। सबसे पहला वाला मस्तिष्काधोमुखी विकास का क्रम, इसमें बालक का विकास जो होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, फ्रॉम हेड टू टू, सिर से पैर की ओर। इसीलिए देखिए फिगर नंबर 1 देखिए आप, ऊपर क्या है? मस्तिष्क, और नीचे क्या है? पैर। तो सिर से
पैर की ओर। तो बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर के सिद्धांत के अनुसार, मस्तिष्क का अधोमुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार। प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकार्डल, जो सेफेलोवर्ड है वो माइंड के लिए यूज होता है, जो वो मस्तिष्क के लिए यूज होता है, ठीक है, इसलिए सिद्धांत का नाम पड़ा है। और हिंदी में भी आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मस्तिका माने मस्तिष्क, अधो माने नीचे, और मुख माने नीचे की है जिसकी ओर, जिसका मुख नीचे की ओर है, विकास का मुख नीचे की ओर। देखिए ये एरो लगे हुए हैं, नीचे के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, या इस वाले फिगर में देखिए ये नीचे की ओर। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मस्तिष्क का अधोमुखी विकास का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सेफेलोकार्डल। बस इतना ही आपको इसमें से ध्यान रखना। अब दूसरा सिद्धांत क्या है दिशा का? दूसरा सिद्धांत है निकट दूर विकास का सिद्धांत। एक इसका अलग नाम और भी है, जिसको कहते हैं केंद्र परिधीय अंग का सिद्धांत। केंद्र परिधीय अंग का सिद्धांत मतलब ये अगर सेंटर है तो इससे बाहर की ओर, देखिए ये एरो लगे हुए हैं, ये ऐसे लगे हुए हैं, ये यहाँ पर। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक का विकास होगा वो केंद्र माने यहाँ मेन भाग, केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होगा। पहले पेट होगा, फिर दिल है, फिर धीरे धीरे पूरा हाथ है, फिर यहाँ पर होगा विकास, फिर इसका भी, फिर सबसे लास्ट में क्या होंगी उंगलियां। एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में कि कोई भी बालक है सबसे पहले लिखने से पहले वो पकड़ना सीख लेता है, पूरे हाथ से गेंद को, बाल को, बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीख लेता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उदाहरण है, किस सिद्धांत पर अप्लाई होता है? तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल, क्योंकि पहले बड़े बड़े अंगों का, पहले दूर वाले अंगों का, निकट वाले अंगों का विकास होगा, बाद में दूर वाले अंगों का विकास होगा, इसलिए इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। देखिए इस वाले फिगर में देख लीजिए, जैसे जे है तो जे बाहर की ओर देख, जे देखिए ऐसे, जे ऐसे है। और पहला वाला क्या था, मस्तकाधोमुखी, ऊपर से नीचे की ओर। तो इस चीज को आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अपने पास रख लें, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। पूरा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप इसको लिख के रख लें और इसका स्क्रीनशॉट में ले लें साथ में, बस दैट्स ऑल। तो हमारे 5 तक हो गए सिद्धांत। चलिए, हाँ, जो निकट दूर विकास का सिद्धांत है, इसे केंद्र से बाहर की ओर इसमें विकास होता है। चलिए आगे चलते हैं। सिक्स्थ नंबर पर हमारा क्या है, समान प्रतिमान का नियम। इसमें क्या है, समान प्रतिमान का नियम, प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न। इसका मतलब ये है जो विकास का एक क्रम है वो निश्चित होता है, यहाँ दर अलग अलग हो सकती। जैसे देखिए सबसे पहले बालक ऐसा, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे चलने की शुरुआत करता है, फिर बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, और एक टाइम पर वो वृद्ध हो जाता है। ये विकास का क्या है, एक क्रम है। जैसे पहले भ्रूण, फिर शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, फिर युवक, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। तो विकास की एक यात्रा होती है, ऐसा नहीं है विकास की क्रम को एक दूसरे से पार नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि पहले जो यहाँ घुटनों के बल चल रहा है, फिर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, नहीं, प्रौढ़ हो जाए या वृद्ध हो जाए, या वृद्ध से फिर बालक हो जाए, ऐसा नहीं होता। विकास का एक निश्चित क्रम होता है, पैटर्न होता है। चाहे वो इंडिया का बालक हो, चाहे यूएसए में रहने का वाला हो, चाहे कनाडा में रहने वाला हो, क्रम सभी का विकास का एक ही होगा। भारत में भी जन्म लेने वाला बच्चा सबसे पहले क्या है, रोएगा और धीरे धीरे रेंगना शुरू करेगा, ठीक है, फिर ही धीरे धीरे चलना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जन्म हुआ, एक संग चलने लगा और बाद में रेंगने लगे या घुटनों के बल चले, नहीं। इसे इसीलिए क्या कहेगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेम पैटर्न। और विकास की किसी भी एक दिशा को लांघा नहीं जा सकता, मतलब छोड़कर आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्रम बाई क्रम ही आगे बढ़ते हैं।
इसीलिए इसको कहते हैं समान प्रतिमान का नियम। चलिए हमारा लास्ट सिद्धांत क्या है? लास्ट सिद्धांत है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है कि पहले हम पूरे अंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में धीरे धीरे अन्य भाग का प्रयोग करना सीखते हैं। जैसे वो अभी हम बता रहे थे कि पहले पूरे हाथ का हम प्रयोग करते हैं, पूरे हाथ, फिर हाथ से धीरे धीरे हम फिर चीज़ों को पकड़ना सीखते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को, फिर उसके बाद हम उंगलियों से लिखना सीखते हैं। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और क्या है, सभी अंग मिलकर ही काम करें। जो केंद्र प्रदीय अंग का सिद्धांत था उसका भी मतलब लगभग यही था, लेकिन इसमें यह है कि सभी मिलकर ही काम करते हैं। जैसे अगर आप लिखना चाह रहे हैं और अगर आपका पूरा हाथ प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा तो क्या आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो सभी अंग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर मिलकर ही हम कोई काम कर पाते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। चलिए तो आज हमने क्या पढ़े? आज हमने विकास के सिद्धांत पढ़ लिए और नेक्स्ट क्लास में हम जो विकास के सिद्धांत है इस पर आधारित कम से कम 20 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लाएंगे और उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ पर फिर हम इनको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो हमारे हिसाब से अगर आप पहली ही बार आपने तैयारी अपनी शुरू की है तो हो सकता है आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगे, वैसे डिफ़िकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको एक बार देख ले और इसको नोट डाउन करके रख ले, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, ACDP का टॉपिक था। ऐसे धीरे धीरे हम लोग तैयारी करते चले जाएंगे और एक टाइम आएगा कि हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे भी 30 आउट ऑफ 30 हो जाएंगे और टोटल 100+ हमारा टारगेट रहेगा। चलिए वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ वालों और सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।